शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है, पर आपको मज़ा आएगा सुनने में और ये ज्ञानवर्धक बात है। भगवान श्री राम की हम सब पूजा करते हैं, पर भगवान श्री राम को भगवान बनाने में जिन महिलाओं का योगदान है उन पे लांछन लग चुका है और आज भी हम उन्हें नेगेटिव वे में देखते हैं। माता सीता की तो हम पूजा करते हैं, लांछन तो उन पे भी लगा था, पर बाकी जो तीन हैं जिन्हें हम बहुत बुरा मानते हैं, उनका योगदान क्या था वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे मंथरा की। मंथरा का अपना योगदान था राम जी को भगवान श्री राम जी बनाने में। आप पूछेंगे भाई कैसे? भाई उनकी बहुत 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 महत्वपूर्ण भूमिका थी। 14 वर्ष का जो वनवास दिलवाया या उन्हें जो वनवास मिला, उसमें मंथरा का बहुत बड़ा हाथ था। अगर वो नहीं कहती कैकेयी से, उन्हें अपने प्रॉमिसेस याद नहीं दिलाती, तो उन्हें वनवास कभी नहीं मिलता, वो रावण को नहीं मारने जाते और भगवान श्री राम नहीं बनते। तो कौन थी ये मंथरा? तो भाई मंथरा जो थी बहुत ही सुंदर लड़की थी, पर उन्होंने बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें पी ली, उन्हें एक बीमारी भी थी जिसकी वजह से उनका जो शरीर था वो खराब हो गया। उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी और सभी अंग काम करना बंद कर दिए थे। बहुत इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हुई, पूरी तरह से सीधी नहीं हुई और उसका नाम मंथरा पड़ गया और उसके इस शारीरिक दुर्गुण के कारण आजीवन अविवाहित रही। तो कौन थी ये? भाई पूर्व जन्म में मंथरा दुदुम्ब नाम की एक गंधर्व कन्या थी और हम जब लोमश ऋषि के अनुसार पढ़ते हैं तो मंथरा पूर्व जन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कन्या थी और वाल्मीकि रामायण में इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा माना गया है, जो भगवान राम को वनवास दिलाने है। उनका जन्म ही हुआ था वनवास दिलाने के लिए। तो उनका जो जन्म था वो सफल हो गया। आप सोचिए, हम लोग जिंदगी गुजार देते हैं, उस टाइम पे भी लोग जिंदगी गुजार देते थे। भगवान का दर्शन करना इतना आसान नहीं था, पर मंथरा ने तो भगवान श्री राम के दर्शन किए, लक्ष्मण के दर्शन किए, माता सीता के दर्शन किए। तो आप समझ सकते हैं कि वो नेगेटिव कैसे हुई। अगर उन्हें वनवास नहीं होता तो निश्चित तौर पर भगवान राम नहीं बन पाते, भगवान राम नहीं बन पाते, क्योंकि मंथरा के बहकाने पर कैकेयी को अपने 2 वरदानों की याद आई और कैकेयी के मन में कपट समा गया था। तभी उन्होंने वरदान मांगा और जब शत्रुघ्न को यह पता चला कि मंथरा के कारण ही मेरे राम को वनवास हुआ, तो शत्रुघ्न ने कुबड़दासी मंथरा के कुबड़ पे लात मार दी थी। अब हम बात करते हैं कैकेयी की, माता कैकेयी। श्री राम तो उनके अत्यंत प्रिय थे। वो तो अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्यार भगवान श्री राम से करती थी। कैकेयी नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकेयी राज दशरथ की 3रे नंबर की पत्नी थी। उन्होंने एक युद्ध में दशरथ जी की बहुत मदद की थी और वो मूर्छित हो गए थे, तो वहाँ से रण क्षेत्र से बाहर लेके गई थी। तो उस वक्त उन्होंने प्रॉमिस किया था दशरथ जी ने कि भाई आप 2 वरदान मांग सकती हो, और उन्होंने टाल दिया था कि हम बाद में मांग लेंगे। तो अगर कैकेयी अपने वरदान नहीं मांगती तो राम जी को वनवास नहीं होता। और कहा तो ये भी जाता है कि उन्हें ये पता था, क्योंकि उस टाइम पे तो ज्योतिष, हमारी जो जितनी ज्योतिष विद्या थी वो तो पीक पे था, ऋषि मुनि तो उन्हें तो सब पता ही था। उन्हें मालूम था कैकेयी को
कि दशरथ की जो मृत्यु होगी वो पुत्र विलाप में होगी। तो पुत्र विलाप कैसे होगा? कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि अगर वो उन्हें वनवास नहीं भेजती तो हो सकता था राम की मृत्यु हो जाए। वो जानती थी इस बात को, तो उन्हें वनवास भेजा कैकेयी जी ने। राम को भगवान श्री राम बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, पर उन पे लांछन लग गया। तीसरी थी शूर्पणखा। शूर्पणखा को हम लोग सब नेगेटिव मानते हैं, पर उससे सीखने की चीजें हैं हमारे पास। आप सीखेंगे। मैं शूर्पणखा पे ज्यादा बात करूंगा कि भाई, मैं यहां भी यही बोलूंगा कि भगवान के दर्शन इतने आसानी से नहीं होते हैं। पर शूर्पणखा ने किसके किसके दर्शन किए? भगवान श्री राम के किए, माता सीता का किया और लक्ष्मण जी की भी किया। उसने कुछ गलती भी कर दी थी। तो वो कौन थी शूर्पणखा? पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिक स्थल आदि प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती थी। और एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। तो उस समय नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इंद्रदेव विचलित हो गए थे और प्रसन्न भी हुए, और नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई थी। उस समय पृथ्वी पर एक बज्र नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे, और उनकी तपस्या भंग करने के लिए उन्हें भेज दिया। अब यहां पे तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। तो ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्र ऋषि ने उनसे कहा था कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तो वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी, और उसने यहाँ पे निश्चय किया कि प्रभु के दर्शन होने पर उन्हें प्राप्त कर लेगी, पर गलती कर बैठी। और उस गलती से हमें सीखना है। पर ब्रह्म प्रभु को प्राप्त करना चाहती थी वो। पर ब्रह्म प्रभु परमात्मा परात्पर पर ब्रह्म को पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी थी। तुम सम पुरुष नमोस सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोक तिहुनाई। ताते अब लगी रही कुंवारी, मनुमाना कपू तुम ही निहारी। पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा माता सीता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो तो डायरेक्ट श्री राम की पत्नी बनकर ही पत्नी को और भक्ति को अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी न जाकर एवं मैं अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वो कहती है कि संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। तो अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता है। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के पास भेजा गया, ताकि प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। तो शूर्पणखा जैसी गलतियां बहुत लोग करते हैं। तो भाई वहां पे जाती है, तो वहां जाने के बाद भी क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ ही नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूं। तब शूर्पणखा भक्ति रूपी सीता माता के पास आई, परंतु वहां भी एक भागवता अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इसी भक्ति को ही खा जाऊं। तो उसके बाद को जो अंजाम हुआ वो तो आपको पता ही है। और द मोमेंट लक्ष्मण जी ने
उनकी नाक कान काटी, अंग भंग कर दिया, तब शूर्पणखा के ज्ञान छज्जे खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय च दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर, दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सभी निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति को उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी और भगवान शिव का उसने ध्यान किया और फिर भगवान श्री कृष्ण को मिलती हैं। कब? जब श्री राम जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। तो यहां पे हम इसे अच्छा नहीं मानते, शूर्पणखा को अच्छा नहीं मानते हैं, पर राम जी को भगवान श्री राम बनाने में उनका भी योगदान था। माता सीता के बारे में कहने की तो आवश्यकता नहीं है, लांछन तो उन पे भी लगे थे, क्योंकि नाम तो लेना ही पड़ेगा। त्याग तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हीं की वजह से बने हैं और लांछन तो लगा, तो हम लांछन की ही बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि कैकेयी ने बुरा किया, हम समझते हैं कि मंथरा ने बुरा किया, हम समझते हैं कि शूर्पणखा ने भाई बहुत बुरा किया कि भाई युद्ध करवा दी, पर एक्चुअली में तो अच्छा किया। जब वनवास खत्म करके अयोध्या लौट कर आए राम जी, सीता जो लक्ष्मण जी, तो राज्याभिषेक के बाद नगर के वासियों ने माता सीता पर लांछन लगा दिया कि भाई तो रावण के यहाँ रहकर आई है, तो कैसे वो पवित्र हो सकती है। तो राजमहल छोड़कर उन्हें जाना पड़ा, राम जी ने भेजा। और एक जगह राज्यसभा में वाल्मीकि जी ने भी कहा है कि श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है, कुश और लव आपके ही पुत्र हैं, मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए और मेरी साक्ष्य के बाद सीता स्वयं शपथ पूर्वक आपको अपने निर्दोषिता का आश्वासन दे देगी। तो लांछन माता सीता पे भी लगा था। तो ये जो चार महिलाएं हैं, माता सीता, शूर्पणखा, कैकेयी और मंथरा, इन्होंने ही राम जी को श्री राम लगाया और उन पे लांछन लगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।